परम साधारण परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की असंख्य कृपा से वे हमें मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका अनंत अनंत धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद। और कृपाओं की तो बात ही क्या। और बहुत बहुत ज़्यादा कृपा। आज बहुत ही सुंदर मंगलमय दिन रहा, क्योंकि आज मेरे पास विदेश में पुस्तकें पहुंची जो नई रिलीज़ हो चुकी इंडिया में। और आज कितना सुंदर पल रहा कि यहाँ पर भी 9 वर्ष पहले पहुंची हैं। सो मेरे गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये पुस्तकें आज यहाँ पर भूमि के इस ओर, विश्व के इस ओर अपने गुरुजनों को बहुत 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 कृतज्ञता से भरकर उनके श्री चरणों में समर्पित करती हूँ। और ये उन्हीं की है और सब एक एक चीज़ उनका है। सो इसका ये है, उल्टा दिख रहा होगा, रामोपासना द्वारा मन का रूपांतरण पहुंची। और किताब बहुत ही प्यारा प्लानर भी पहुंचा। और कैलेंडर सीधा कैलेंडर, परमात्मा मिलन का कैलेंडर एक एक करके हम लेते हैं और गुरुजनों का धन्यवाद करते हैं। रामोपासना द्वारा मन का रूपांतरण बहुत ही अद्भुत और विषय जो इसका है वो बाकी पुस्तकों के विषय से अलग है। इसका कवर भी अलग है, आया है इस बार। और देखिए प्रेम का बीजारोपण इस तरफ है, पर कवर परमेश्वर के पढ़ते हैं क्या क्या इसका उद्देश्य है। उद्देश्य हर पुस्तक के पीछे लिखा होता है बहुत क्लियर वे से। और रामोपासना संत शिरोमणि श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज श्री के लघु ग्रंथ उपासक का आंतरिक जीवन पर आधारित है। इस पुस्तक में स्वामी जी महाराज श्री की साधना पद्धति के अंतर्गत विश्वास की नींव रखी गई है। इस पुस्तक की एक विशेषता ये भी है कि जिन साधकों ने इसे जीवन में उतारा है उनकी यात्रा की अनुभूतियों का भी वर्णन है। लेखिका आशा करती है कि यह पुस्तक अनेकों साधकों को साधना नियमितता से तथा विश्वास से करने की प्रेरणा प्रदान करेगी। सो विश्वास की नींव। और मेरा हार्दिक बहुत बहुत हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद सोनाली जी का और उनके परिवार का, जो कि इनको प्रिंट कितनी सुंदर ढंग से करवाते हैं। प्रिंटर जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कितने जब से हम लोग का संग महाराज ने दिया हुए, वे भी साधक हैं लेकिन बहुत ही धैर्य और मेरी जैसी जो कि आज तक त्रुटियों की देवी होगी, चाहे लिखने में चाहे किसी चीज़ में, बट वे बड़े बहुत ही धैर्य से उन्होंने काम करते हैं। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और हैं जो कि सारे फंड्स आने देते हैं और फिर भेजते हैं बड़े बहुत पेशेंटली। और उन्हें पसंद नहीं मैं उनका नाम लूँ, पर उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सोनाली जी का तो धन्यवाद कर ही नहीं सकते, क्योंकि ना केवल वे इसको रूप देती हैं बल्कि हम तक भी पहुंचाती हैं।
और हम नहीं जानते, हम कभी नहीं जान पाएंगे शायद उनको ये सब कार्य करने के लिए सपोर्ट मिलती है, कभी नहीं मिलती। पर उनके परिवार का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि वे अपने परिवार का समय निकाल कर ये पुस्तकों को का वितरण करने के लिए जो समय लगता है, उनके परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो उन्हें इस काम के लिए उनका साथ देते हैं। सोनाली जी के संपूर्ण परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम पढ़ते हैं इसका प्रस्तावना। ओ वाह, इसकी शुरुआत देखिए स्वामी जी महाराज के ही कोट से है। अनन्य भक्ति किसी और में ना होवे, राम पर निर्भर होना, अनन्य निश्चय से, संशय रहित विश्वास से। इसमें पूरे कोट्स दे रखे हैं, कौन से पुस्तक से है, कौन सा पेज नंबर है, संपूर्ण रूप से स्वामी जी का। और देखिए पढ़ते हैं अवतरणिका से शुरू करेंगे। आज पुस्तक का छपने का समय आ रहा था तो पूज्य महाराज श्री स्वयं अपने प्रवचन के रूप में पधारे। दीपावली के पावन दिवस पर यह प्रवचन सुना। श्री राम शरणम, दिल्ली, नवंबर 3, 2010। और उनका अनूठा स्पर्श मिला। आप सभी पाठकों व साधकों के साथ पूज्य महाराज श्री के प्रवचन का केवल दीपावली का अंश साझा करने का अवसर मिल रहा है। कृपया आनंद विभोर होइएगा। सो हम पढ़ते हैं और इसमें गुरु प्रसाद। दिवाली का महोत्सव पर आप सबको असंख्य बार बधाई देता हूँ। शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। परमेश्वर सबको सुख शांति बख्शे, नाम भक्ति बख्शे, आत्मज्ञान बख्शे, सदाचारी जीवन बख्शे, दिव्य जीवन बख्शे, अच्छे इंसान बख्शे, नेक इंसान बने, अच्छे साधक बने, ताकि जिन लक्ष्यों के लिए ये जीवन मिला हुआ है उसकी लक्ष्य पूर्ति हो सके। अति शुभ कामनाएं, मंगल कामनाएं। यदि कुछ साधक जन इन दिनों व्रत लेना चाहें कि मैं रोज गिनती का 20,000 जाप किया करूंगी, रोज आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को ध्यान के लिए बैठा करेंगे। सुबह का समय 5 या 5:30 या उससे पहले, साय 6:30 या 7, या फिर सोने से पहले रोज अमृतवाणी का पाठ किया करेंगे। रोजाना स्थित प्रज्ञ के लक्षण या उपासक का आंतरिक जीवन या कथा प्रकार से उसके 1-2 पृष्ठ पढ़ा करेंगे। साधक ऐसे जो व्रत का पालन करना चाहें, बहुत से ऐसे हैं जो कर भी रहे होंगे, लेकिन जो साधक ऐसा व्रत लेना चाहते हैं, मेहरबानी करके श्रीमती कपिला जी को या अनिल दीवान जी को अपना नाम लिखवा दें। नाम सिर्फ इसलिए कि आपको याद रहेगा कि हमने श्री राम शरणम में बैठकर ये व्रत लिया है। उसके बाद हम कहीं भी हैं, हम इस व्रत का पालन करेंगे। कुछ स्थानों पर यह सब शुरू हो गया है। साधकों में जो उत्साह देखने को मिला है, मैं उससे बहुत प्रभावित हुआ हूँ। ग्वालियर से शुरू हुआ, रोहतक वालों ने अनुसरण किया, अभी जम्मू में तो अति हो गई। कई दिन तक वे अपने नाम लिखवाते रहे। तो इससे प्रभावित होते, प्रसन्न होते, हर्षित होके सोचा अभी ये सूचना तो विश्व भर में जाएगी, तो आप भी यदि शुरू करना चाहें तो शुरू कर सकते हैं। जो कुछ कहा है या ऐसा नहीं कहना, ऐसे लोग अपने नाम ना लिखवाएं जो ये कहते हैं कि हमारा जाप चलता रहता है। नहीं, ये गिनती का 20,000 का जाप या उससे अधिक जो गिनती करें, सुबह शाम ध्यान के लिए बैठे, अमृतवाणी का पाठ रोज करें, उपासक का आंतरिक जीवन या स्थित प्रज्ञ के लक्षण या कथा प्रकार से 1-2 पृष्ठ रोज पढ़ने का व्रत लें। केवल वही नाम लिखवाए, जरूरी नहीं, कोई बंधन नहीं।
आप स्वतंत्र हैं, यहाँ कर सकते हैं, फरीदाबाद तक कहें वहाँ कर सकते हैं, जहाँ कहीं पर भी हैं। ऐसा नहीं कि आपको श्री राम शरण में बैठकर ही करना है। संभवतः इंदौर में जल्दी शुरू हो जाएगा, शायद कुछ जगहों पर अनाउंसमेंट भी हो चुकी हो, तत्काल शुरू कर देते हैं लोग, बहुत करते भी हैं। लेकिन नियम पूर्व इसको निभाने का जो व्रत है, लेना चाहते हैं लेते हैं, उनका हार्दिक स्वागत है। मेहरबानी करके बहुत अच्छे दिन हैं, आज से शुरू करना चाहें तो अति शुभ दिन। नववर्ष है, दीपावली के बाद उस दिन शुरू कीजिएगा। 5 दिन बहुत अच्छे हैं, अच्छे माने जाते हैं। संकल्प लेने के व्रत लें, इसका पालन करें। हार्दिक धन्यवाद। ये महाराज का पुस्तक छपने जा ही रही थी कि महाराज का ये प्रवचन मिला और बहुत सुंदर मानो, क्योंकि ये पुस्तक उपासक के आंतरिक जीवन पर ही आधारित रही, तो इसलिए यही लगा कि महाराज ने प्रसाद भेजा है और अपना हस्ताक्षर भेजा है। उपासक का आंतरिक जीवन डायरेक्टली नाम लिया, तो हमने भी 9 दिसंबर को व्रत लिए, बहुत साधकों ने लिए, और ये पुस्तक फिर प्रसाद रूप में बनी। राम उपासना, राम की उपासना करना। परम पूज्य श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज जी की शिक्षाओं पर आधारित अद्भुत व पहली बार घटित होने वाली अनमोल बैठकें। ऐसा स्थान जहाँ परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज जी के ग्रंथ उपासक का आंतरिक जीवन नामक ग्रंथ का निःशुल्क हर सप्ताह अध्ययन होता है। यहाँ स्वामी जी से दीक्षित साधक आते हैं या उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन का अंग बनाने के लिए लोग आते हैं। किन गुरुजनों से आ रहे हैं ये कभी नहीं पूछा जाता, केवल यही महत्व देते हैं कि स्वामी जी के बच्चे हैं। साधकों के नाम यहाँ नहीं लाए गए ताकि उन पर हुई कृपाएं व साधन गुप्त रहें और उनकी उन्नति होती रहे। 10 रामोपासना के ग्रुप झोली में आने के पश्चात अन्य साधकों ने भी रामोपासना की बैठकें लेनी आरंभ की। आज लगभग 25 से ऊपर बैठकें गुरुजन चला रहे हैं। वे पधारते हैं। श्री राम शरणम के अन्य गुरुजन कृपा बरसाने, सहायता देने सूक्ष्म रूप से पधारते हैं। इस पुस्तक के पहले भाग में उपासक के आंतरिक जीवन के केवल पहले अध्याय को लिया गया है। दूसरे भाग में उपासक का आंतरिक जीवन के अध्ययन पर साधकों ने अपने अनुभव बताए हैं। तीसरे भाग में साधकों ने राम उपासना से आए अपने रूपांतरण वर्णन किए हैं। इस पुस्तक में जो नाम लिए गए हैं वे केवल कृतज्ञता अभिव्यक्ति हेतु ही हैं। नाम का प्रश्नों के साथ संबंध नहीं है। राम उपासना गुरुजनों का एक विलक्षण प्रसाद है जो हमारी झोली में उन्होंने बिन मांगे बिन चाहे डाला और अनंत दिया। इतना दिया कि बारंबार धन्यवाद ही केवल कह सकते हैं। आशा है कि हम सब इस अद्वितीय प्रसाद से लाभान्वित होंगे और गुरु आज्ञा में स्थिर रहकर अपना विश्वास सुदृढ़ बना सकेंगे। सर्व अर्पण। बहुत ये प्रस्तावना थी और आइए हम कुछ इसमें बहुत सुंदर स्वामी जी महाराज के कोट्स डायरेक्टली प्रवचन पीयूष से लिए गए हैं और बहुत 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 ही सुंदर और बहुत पुस्तक के अनुरूप और बहुत सुंदर प्रिंट हुआ है। देखिए प्रिंट का वो भी बहुत सुंदर बहुत सुंदर है। जहाँ धर्म का निरूपण होता है, सत्य का निरूपण हो, वह सभाएं सत्संग कहलाती हैं। उपासक का आंतरिक जीवन कृतज्ञता, ये मैं अपनी लेखिका के साधकों के हैं सारे। कुछ कुछ हम पढ़ेंगे ताकि आप भी आनंद ले सकें कि क्या क्या साधकों ने लिखा है। इसलिए इतनी पुस्तक केवल साधकों के अनुभव हैं ये सारे, और ये आ जाती है उपासक का आंतरिक जीवन का केवल पहला अध्याय।
स्वामी जी ने हमें बहुत ही अनूठे ढंग से इस लघु ग्रंथ का अध्ययन करवाया और करवा रहे हैं। इस ग्रंथ के 24 पृष्ठ हैं और एक एक पंक्ति को गुरु आज्ञा मानकर इसका अभ्यास किया। कई साधकगण कर रहे हैं और जिन्होंने किया है उन्हें लगभग 24 पृष्ठों का अभ्यास करने में 6 महीने लग गए। यह असाधारण बात है, किंतु गंभीर साधना। पुस्तक के इस भाग में उन साधकों के अपने चिंतन हैं जो अभी उपासक का आंतरिक जीवन का पावन अभ्यास कर रहे हैं। उनसे पूछा गया कि यदि कोई स्वयं इस ग्रंथ का अध्ययन करना चाहेगा तो किस तरह करना चाहिए। बहुत हैरानी हुई कि सभी ने कहा कि रामोपासना लगाना आवश्यक होगा। ये स्वामी जी महाराज श्री की अहेतुकी अनुकंपा है कि हम सब के लिए ऐसा प्रसाद झोली में डाला। रामोपासना की बैठकों में 30 वर्ष से दीक्षा लिए हुए साधकों से लेकर दीक्षित नहीं भी हुए या फिर नव दीक्षित साधक स्वामी जी ने झोली में डाले। श्री राम शरणम के विभिन्न गुरुजनों से दीक्षित साधक यहाँ आए। पूज्य महाराज श्री सदा यही कहते कि सभी स्वामी जी से ही दीक्षित हैं। रामोपासना के पावन सागर में अनेकों नदियां एक साथ मिली चरणी। आइए लेते हैं कोई एक अनुभव साधिका जी का। साधक जी राजस्थान। उपासक का आंतरिक जीवन नहीं पड़ा अभी तक। रामोपासना में स्टार्ट किया। परमेश्वर की कृपा से उपासक का आंतरिक जीवन ग्रंथ से दैनिक जीवन में उपासना कैसे किस ढंग से करनी चाहिए ये सब बातें सीखने को मिली। उनको जीवन में उतारने का मौका मिला, जो बहुत अच्छी तरह से सीखने का मौका मिला। राम जी को हर वक्त मनन करना और परमेश्वर को प्रमुखता देना, ये सब जीवन में प्रैक्टिकल करना सीखा जी। मैं तो यही कहूँगा कि रामोपासना लगा करके अध्ययन करें तो बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है, जिससे ग्रंथ का एक एक बिंदु एक से चिंतन किया जा सके, कहीं अटके तो एक से सहारा मिल सके उसको समझने में। बहुत बहुत धन्यवाद जी। साधिका जी हरियाणा से। नहीं, मैंने पहले कभी उपासक का आंतरिक जीवन नहीं पढ़ा था। रामोपासना साधना ग्रुप के माध्यम से बहुत लाभ हो रहा है। राम नाम को प्रमुखता देना जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है। क्रोध और मन व वाणी पर नियंत्रण करना भी सीख लिया है, पर अभी बहुत अभ्यास की आवश्यकता है। ये बहुत अच्छी बात, पर जब तक कोई अच्छा गुरु ना मिले तब तक मुश्किल है, परंतु खुद अभ्यास करना भी बुरी बात नहीं है। साधिका जी मुंबई। उपासक का आंतरिक जीवन ग्रंथ केवल पढ़ा था, अब जब साधिका जी करवा रहे हैं तो अंदर तक जा रहा है। महसूस हो रहा है कि मैं भी उपासक बन रही हूँ, बाबा से जुड़ रही हूँ। पहले ऐसा कुछ नहीं था। हर रोज 10,000 जाप, सैर करना, भक्ति भी भाव भरी। शिक्षक के बिना स्कूल में जाकर खुद पढ़ा तो बिना समझ के सिर्फ पढ़ा, कोई फायदा नहीं। अब जब इम्तिहान होगा तो फेल हो जाएंगे। अगर किसी काम का प्रॉपर ढंग कैसे, क्यों, कब पता होगा तभी उस काम में सफलता मिलेगी। नहीं तो इम्तिहान में रटन करेंगे तो ब्लैक हो जाएंगे और मंजिल तक नहीं पहुंच सकेंगे। साधिका जी जाब हुआ। हाँ जी, पहले उपासक का आंतरिक जीवन पढ़ा था, हर चीज जीवन में उतारी अब और परमात्मा से जुड़े। गुरु जी की जो भी आज्ञा थी उनको सीखा, समझा और जीवन में उतारा। बहुत लाभ हुए।
संसार से विमुक्ता आई, परमात्मा की ओर ध्यान रहता है और सब चीजों में राम इच्छा दिखती है। ये कहना चाहेंगे कि रामोपासना से जुड़े और साधना को आसान तरह से करें, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और ले लेते हैं आखिरी इस सेक्शन से। साधिका जी, अमेरिका। मैंने ये ग्रंथ पहले कभी नहीं पढ़ा। बहुत ही गहराई से इसका अध्ययन हम रामोपासना में कर रहे हैं। स्वामी जी के आदेश समझने के लिए, इस ग्रंथ को जानने के लिए सहायता की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का। और अब हम चलते हैं रामोपासना की दिव्य यात्रा, अपने अपने अनुभव कैसे ये यात्रा की। स्वामी जी महाराज का कोट लेते हैं, ना जाने कितने लोगों ने मुझसे नामदान लिया होगा, किंतु साधन में लगे रहने वाले थोड़े ही होते हैं। बहुत सुंदर, बहुत गहराई में साधकों ने लिखा है, बहुत प्रेम से लिखा है और उनका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये लेते हैं। साधिका जी, मैनचेस्टर, इंग्लैंड। मैं ध्यान करती थी किंतु ना नियमित थी और ना ही गहरी। रामोपासना ने मुझे अनुशासन दिया है, विचार स्पष्ट हुए हैं और जब योग से जाप की महत्ता का पता लगा है। अब मैं नियमित ढंग से जाप करने लगी हूँ और महाराज श्री की उपस्थिति महसूस करती हूँ। मुझे रामोपासना की बैठकें बहुत पसंद है। मुझ में आत्मबल आ रहा है, पर और बेहतर होना चाहती हूँ। मेरी सोच में बहुत रूपांतरण आया है। मेरे साथ परिस्थितियाँ ऐसी आती कि मैं पूरा सप्ताह ही जाप छोड़ देती तनाव के कारण। इस चीज में मुझ में बहुत रूपांतरण आया कि तनाव भरी परिस्थिति आती और मैं जाप करने बैठ जाती, अनुशासित और आध्यात्मिक। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। साधक जी, लुधियाना, पंजाब। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर। राम उपासना से पहले मैं धार्मिक था, समझता था कि मैं आध्यात्मिक ही हूँ। परंतु जब से मैं राम उपासना से जुड़ा हूँ तो मैंने जाना कि मैं धार्मिक तो था, परंतु आध्यात्मिक होना क्या होता है ये मैंने राम उपासना से जुड़कर ही जाना। राम उपासना में जब से हमने अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू की है, तब से अब तक मुझ में बहुत परिवर्तन आया है। जब योग के साथ हर वक्त हर समय ध्यान जाप में लगा रहता है, काम करते हुए, चलते हुए, खाते हुए, कई बार सोते हुए भी ध्यान जाप की तरफ लगा रहता है। जाप चलता रहता है, प्रसन्नता बनी रहती है, कोई भी विचार परिस्थिति विचलित नहीं करते। पूर्ण विश्वास और प्रेम के साथ राम जाप करते हुए मेरा भय समाप्त हो गया है। मैं हर परिस्थिति में प्रसन्न रहता हूँ और दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता हूँ। राम उपासना से हर समय सजगता बनी रहती है। अभी कुछ गलत करो या झूठ बोलो या किसी की निंदा करो या किसी के बारे में बात भी करो तो सजगता सामने आ जाती है कि आप गलत कर रहे हो। ये बहुत ही अच्छा है। समर्पण से ही, राम इच्छा से ही उनका प्रेम प्राप्त होता है। इसमें बहुत आनंद है। कोटि कोटि धन्यवाद। परिवार में प्रेम बढ़ा, कार्य में क्षमता बढ़ी और सामाजिक गतिविधियों में प्रसन्नता मिली। जब से अपने आप को देह ना मानकर आत्मा माना है, तब से कार्य क्षमता बहुत बढ़ गई है, मानसिक शक्ति बढ़ गई है। ये परिवर्तन अद्भुत है। मेरे गुरुजनों का, मेरे राम का कोटि कोटि धन्यवाद, जो मुझे इस काबिल समझा कि मैं राम उपासना में भाग ले सकूं। बहुत बहुत ही बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, बहुत 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 धन्यवाद। ये मेरे गुरुजनों का और प्रसाद उन्हीं के शीश चरणों में अर्पण है
और वे जहाँ जहाँ पहुँचाना चाहें पहुँचाते जाएं। और ये लीजिएगा, बहुत बहुत रीजनेबल रखा है। और जितना बांट भी सकें ज़रूर बांटिएगा। इतना सुंदर बीजारोपण है, प्रभु का इतना सुंदर प्रसाद। और फिर हमारा आया प्लानर बहुत बहुत आनंदित हुआ मन देख कर। और बहुत ही सुंदर है। और इसमें आप देखेंगे कि कैसे यहाँ पर अगेन स्वामी जी महाराज के कोट हैं। देखिए कौन सा पेज निकला है। एक बात सर्वोत्तम है कि राम आराधना करते समय समझें कि मैं राम के पास बैठा हूँ। और यहाँ पर देखिए टाइम टेबल है। समय के साथ अपनी प्लानिंग करके, चाहे साधना की, चाहे दिन भर के कार्यों की, ये बच्चों के लिए बहुत ही सुंदर, बच्चों ने बोला है बहुत सुंदर। और साधिका जी का भी आपने देखा होगा आया कि रिस्पॉन्स आया कि मैं बहुत ही प्यारा है। और यहाँ पे जगह लिखने की बहुत है। और ये बच्चे अपनी रिफ्लेक्शन या साधिका अपनी जो भी उन्होंने अपना हफ्ते भर का किया, वो बहुत सुंदर यहाँ पर कॉलम बना के रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत सुंदर है। और हर पृष्ठ पे स्वामी जी महाराज के कोट हैं, प्रवचन पीयूष जी से लिए हुए। प्रार्थना से आत्मबल बढ़ता है और मनोबल भी बढ़ता है। और बहुत ही सुंदर है। सो लीजिएगा, बहुत अच्छा लगता है मुझे। यहाँ लिखा है डिजाइन्ड इन यूएसए एंड प्रिंटेड इन इंडिया। बहुत 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 ही देखने में भी देखिए कितना सुंदर है। और मेरे महाराज का, गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद जो इस तरह की वे सारी सुझाव देते हैं, आइडियाज देते हैं। बहुत ही बहुत धन्यवाद उनका। और कृपाओं जारी है। और ये देखिए ज़रा, ये है हमारा कैलेंडर जो कि बहुत देर से वेट थी। और ये परमात्मा मिलन। और ये इसके बैक पर प्रेम का बीजारोपण ही है। ये प्रेम के कारण ही हो रहा है। और इसका उद्देश्य, हर चीज प्रेम के कारण, इन हर चीज पे लिखा हुआ है। मैं पढ़ के सुना देती हूँ कि द प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल्स, ये जितना भी बिक्री होगी, प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल्स आर यूटिलाइज्ड टू प्रोवाइड फ्री बुक्स of sowing seeds of love to various schools in India stationed in low socio-demographic areas and other support projects to those in need. No part is for personal use. कोई भी हर पुस्तक पे ये लिखा है कि इसकी राशि कोई भी व्यक्तिगत कार्य के लिए नहीं यूज होती। ये दूसरों के लिए को देने के लिए ही यूज होती है। और गुरुजनों का इतना धन्यवाद कि उन्होंने एक अलग ही सारा बना दिया कि अपनी परिस्थिति जैसी भी हो, हम दे सके ना दे सके, पर इनके थ्रू हम देते जा सकते हैं। इतनी दया है उनकी। और इसमें बहुत विशेष बात है कि जो साधकों ने परमात्मा मिलन पर अपना आर्ट किया था, बच्चों ने किया था, ये उसमें इस बार लिया गया है। और ये फरवरी है, ये है जनवरी, ये बच्चे ने किया है और उन बच्चे से ही स्टार्ट किया है। और कोट देखिए कितना सुंदर है। ये परमात्मा मिलन से लिए गए हैं कोट्स। और आत्मा का सखा, आत्मा का मित्र, आत्मा का आनंद परमात्मा ही है। वर्ष की शुरुआत देखिए, इतनी बहुत बहुत जबरदस्त आनंद है इसमें। और हर माह आत्मा और परमात्मा के कोट से भरे पड़े हैं। बहुत ही आध्यात्मिक कैलेंडर है। और अद्भुत, क्योंकि अद्भुत है। बहुत अद्भुत है। और इसमें आप देखेंगे ये कैलेंडर है और नीचे सभी श्री रामशरणम के उद्घाटन दिवस हैं सेलिब्रेट।
और यहाँ पर जो श्री राम शरण में जाप होते हैं वो है। और साथ ही आप देखेंगे इस बार नया चीज है, वो है ये ग्रीन एंड ऑरेंज बॉक्सेस कलर्ड हैं। ये जो यूथ इंटरनेशनल यूथ वर्चुअल श्री राम शरणम का सत्संग जो आरंभ हुआ है, ये उसके जाप इंडिकेट करते हैं कि इन दोनों दिनों पर जाप होंगे। है ना कितना सुंदर। और बीच में भी इस बार संक्रांति भी लगाई है। साधकों ने बोला था कि संक्रांति प्लीज लगाइएगा। सो संक्रांति पर भी हम जाप रखेंगे। आप देखेंगे जाप की माला बनाई हुई है इधर। और पूर्णमासी का भी जाप रखेंगे। और ये जाप सत्संग के बाद ही होते हैं, जूम पर होते हैं। सो बहुत सुंदर कलाकृतियां इसमें हैं। ये बच्चे की है और ये एक साधिका जी की है, देखिए। और ये भी बच्चे की है, बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारी। जो उन्होंने अपने अनुसार जैसे उनको आया कि परमात्मा मिलन किस तरह होता होगा। आप देखेंगे कितनी वैरायटी है परमात्मा मिलन की। यहाँ जो परमात्मा मिलन हो किस तरह से, बहुत 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 ही सुंदर आर्ट है। और कोट्स के तो बात ही क्या। मेरे गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सब आप सबके श्री चरणों में लीजिएगा, बांटिएगा, जितना बांट सके बांटिएगा। बहुत अद्भुत कैलेंडर्स हैं और जहाँ भी जाएंगे ज़रूर अध्यात्म का बीजारोपण होगा, बीज जाएगा अध्यात्म का जहाँ जहाँ भी जाएगा। लीजिएगा। और अगर 10 से अधिक लेते हैं तो पुस्तकें, कोई भी 2 पुस्तकें आप फ्री ले सकते हैं। गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। न्यू ईयर पे हम कुछ सरप्राइज रखेंगे डेफिनेटली। बहुत दयालु साधुगण आगे आए और न्यू ईयर पे हमारा ज़रूर सरप्राइज रहेगा। और बहुत बहुत धन्यवाद। हम डेफिनेटली महाराज के इतने सुंदर उपहारों का धन्यवाद अर्पण करेंगे। और नव वर्ष का जो कार्यक्रम है जो पक्का हुआ, बहुत सुंदर पक्का हुआ। और 1.5 घंटे का भजन रात्रि रहेगी। 11 बजे से शुरू हो जाएगा, 11 से 12:30 तक भजन होंगे। बच्चे बड़े, और उसमें सरप्राइजेस भी हैं बहुत सुंदर। और उसके बाद 1 घंटे का जाप रात्रि 1:30 बजे तक। पधारिएगा। सब जूम पर होगा, लाइव पर भी आएंगे। लाइव पर फेसबुक लाइव पर हम मध्य रात्रि लेके आएंगे। जो भजन संध्या चलेगी वो लेके ज़रूर आएंगे। भर गया हुआ है जी, पूरा बहुत सुंदर रूप से भर गया हुआ है। और जैसे हमने पहले बात की थी कि पहले 11:30 से 12:30 था, तो एक बच्चा कहता मैं स्कूल गई हुई थी मुझे नहीं पता लगा मेरा रह गया। तो महाराज ने बहुत कृपा की, कई लोग निकले क्योंकि रात्रि थी तो उनका ऐड हो सका। बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें इन ड्यूटीज़ में क्योंकि सब नया है मेरे लिए, मुझे पता नहीं होता कि कौन से साधक रात्रि में आ सकेंगे। तो अपने अपने ढंग से ही मैंने लगाए। तो मुझे किसी ने कहा, तो कोई इच्छुक नहीं था रात्रि के लिए, तो किसी साधिका जी ने उन्हें कहा कि नहीं, अब तो वे आपको पकड़ लेंगी, अब आपको छोड़ेंगी नहीं जी, मैं संसार को नहीं पकड़ना चाहूंगी। मुझे अगर पकड़ना है तो अपने गुरुजनों के श्री चरण, बस, और नहीं मैं किसी को पकड़ती। और मैं जबरदस्ती भी कभी किसी के साथ नहीं करती। जो नहीं आते तो मैं खाली भी करती हूँ सारे ग्रुप्स, ताकि जो नहीं आ रहे तो हम हल्का रहे। मुझे हल्का हल्का रहना बहुत पसंद है। और भीड़ तो हम लोग करते ही नहीं है इकट्ठी यूं ही।
सो तभी मुझे एक बार एक साधिका जी ने कहा भी, अनुपमा बहुत जल्दी निकाल देते हो। हाँ जी, रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, आएंगे नहीं तो क्या करना है बिठा के। मैं चाय पानी वाली तो टाइप्स नहीं हूँ, हाँ, कि भाई हम ऐसे ही गपशप मारे, नहीं। हमारा जो भी लक्ष्य है, पर्पस है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है और हम उस पर चलते हैं। इसलिए मैं नहीं पकड़ती किसी को, मैं किसी को नहीं पकड़ती अपने गुरुजनों के सिवाय, उनके श्री चरण वो भी नहीं मैं पकड़ती। मैं उनसे विनती करती हूँ कि मुझे ही पकड़ के रखें और मुझे अपने श्री चरणों में बस स्थान दे दें बस। और दिया हुआ है, बहुत सुंदर दिया हुआ है, और बस वहां से दूर ना हो, बस वे पकड़े रखे। मुझसे तो नहीं पकड़ा जाता, मैं संसार को तो पकड़ ही नहीं सकती, और बाकी कुछ भी नहीं पकड़ा जाता। अपने में ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि पकड़े, अपने गुरुजन ही पकड़े और वे ही करें। अपना कुछ है ही नहीं तो पकड़ना क्या, कुछ है ही नहीं। देखिए, सारा माल सब कुछ स्वामी जी महाराज का है। एक 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 शब्द उनका है, और सबसे महाराज की इतनी दया है कि किसी शब्द को भी ये कहना ये तो मेरा है, ऐसा कुछ है ही नहीं। जो हूँ और स्वामी जी महाराज के ही शब्द हैं, ऐसा कुछ नहीं। मतलब ऐसा लायक ही नहीं बनाया कि कह सकें कि कुछ मेरा है ही नहीं कुछ, और पसंद भी नहीं है कि कुछ मेरा हो। स्वामी जी के शब्द ही इतने सुंदर हैं, अपना डाल के क्या करना है। उन्हीं के शब्द इतने पावरफुल हैं, इतनी शक्तिशाली हैं, इतना इतने जबरदस्त हैं क्या। और वे पिता बने। देखिए, ऐसे कौन करने देता है, ऐसे अपने शब्द कौन लेने देता है, कौन करता है। कितने ट्रू पिता है। संसारी पिता को तो न जाने क्या क्या बांटना पड़ता है ऐसे, पर ये मेरे लिए ये पिता ही है, क्योंकि इन्होंने अपनी धरोहर दी। और ये जो पुस्तकें आई, ये सब इनका है, इन्हीं से ही है। मैं तो कभी स्वामी जी महाराज के चेहरे तक को नहीं देख पाती, कभी नहीं देख पाती थी। ये तो अभी देखना शुरू किया। मैं नहीं देख सकती थी, जबकि इतना लविंग चेहरा है, पर मैं नहीं इन्हें देख सकती थी। ये तो उनकी बड़ा पत्नी, क्या दया है कि उन्होंने कैसे लिखवाते जा रहे हैं अपने ग्रंथों से अपने। और देखिए, ये इतनी प्योर है कि इसमें स्वामी जी महाराज के अलावा कोई और किसी का थॉट ही नहीं है। इतनी ज्यादा, मतलब महाराज ने मुझे इतना केंद्रित रखा। और आप देखेंगे भी, कभी इधर उधर किसी और के कोट्स, किसी और की सोच, कुछ नहीं। केवल प्योर एंड प्योर स्वामी जी महाराज और महाराज के प्रवचन, बस ये दो, उसके अलावा कुछ नहीं। टोटल स्वामी जी की सोच, टोटल स्वामी जी के शब्द, कोई मिश्रण नहीं है। कोई नहीं कि उधर के विचार होंगे, इधर के विचार आए होंगे, नहीं। संपूर्ण रूप से स्वामी जी महाराज इतनी अद्भुत है ये, उन्होंने ये कार्य किया है, बहुत अद्भुत है। पूरा वही का वही, बस एक साधारण से ढंग से जो किया। मेरे पास सच में शब्द नहीं होते स्वामी जी महाराज, स्पेशली जब ये दिखते हैं
मुझे कभी नहीं यकीन होता, मैं कभी ऐसा नहीं कह सकती मेरा है, ऐसा ऐसा होता ही नहीं है, होता ही नहीं है, कभी नहीं होता इस तरह से। क्योंकि है ही नहीं, क्योंकि है ही नहीं, इसलिए इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का। लीजिएगा, आनंद लीजिएगा और बांटिएगा, खूब बांटिएगा, लीजिएगा और बांटिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सेलिब्रेट करें महाराज का इतनी दया और इतनी कृपा, बहुत बहुत विरली, बहुत विरली, बहुत ज़्यादा विरली। आज तो सेलिब्रेशन में ही निकल जाएगा, पर उन्हीं का सेलिब्रेशन है तो तब भी उनमें, और रेगुलर है तब भी उनमें, उनमें ही उनमें, केवल उनमें। कितनी सुंदर बात है। बिल्कुल उत्सुकता होती है इन्हें देख के कि यूज कर सकें या फिर नववर्ष आए तो नया कैलेंडर लगा सके। बिल्कुल लीजिएगा, परमेश्वर खूब जहाँ जहाँ पहुँचे, जहाँ जहाँ महाराज लेके जाए, खूब कृपा बरसे। कृतज्ञता पृष्ठ 102। उसका रहूं कृतज्ञ मैं, मानूं अति आभार, जिसने अतिहित प्रेम से मुझ कर उपकार। जय राम जय जय राम, दिया दिवा सुदीप था, परम दिव्य हरि नाम, बड़ी सूझ निज रूप की, जिससे सुधरे
राम रस बरसे प्रेम रस बरसे 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 राम रस बरसे प्रेम रस बरसे। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत अनंत धन्यवाद। एक बार फिर सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने पुस्तकें ली, जो पुस्तकें बांट रहे हैं और इनके यहाँ तक पहुँचने में जिन जिन का इतना सुंदर योगदान है, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर करे बहुत बहुत कृपा बरसे, बहुत बहुत कृपा बरसे। और यथार्थ में पुस्तकों का नाम बेशक मन का रूपांतरण है और लिटरली जीवन में आए हैं रूपांतरण। सो ये सब गुरुजनों के कारण है, ये सब स्वामी जी महाराज के कारण है। सो सब उनका और उन्हीं के श्री श्री चरणों में जय जय राम। सो आइए हम अपना आनंद तो जारी ही रखते हैं अपना आनंद जारी रखते हैं और हमारा कथा प्रकाश जी से हम लेते हैं। हम सदाचार पढ़ रहे और 505 दूसरा प्रसंग बहुत लंबा है, हम थोड़ा सा देखते हैं कहाँ तक पढ़ पाते हैं। आबू पर्वत के एक एकांत शांत स्थान में एक सुंदर मठ था। मठ के आसपास का प्रदेश भी नाना प्रकार के पेड़ों से, बहुविध बेलों बूटों से और भांत भांत की पुष्पलताओं से बहुत ही सुशोभित था। उस प्रदेश के स्वाभाविक पुष्प रात दिन निरंतर अपनी भीनी भीनी सुगंधी ऐसे ही चहुं ओर निस्सरण करते रहते, जैसे उस मठवासी मुनियों के अमल चित कमल कुंज कमल शुभ संकल्पों की सुगंधी सहज से दशों दिशाओं को विस्तृत करते रहते थे। उस मठ का महंत बड़ा तपस्वी, त्यागी, वीतराग और अतिशय सज्जन मनुष्य था। उसका मधुर वार्तालाप मुनियों को भी मोह करके ही छोड़ता था। महंत के शिष्टाचार, सद्व्यवहार और सच्चरित्र के कारण दूर दूर से यतिजन वहां आकर ठहरा करते थे। ध्यान धारणा करने वाले योगी जन तो उस स्थान को अपने साधनों का स्वर्ग मानते थे। हरि भक्तों को वहां राम नाम का महामधुर रस आस्वादन करने का सुअवसर सुगमता से मिल जाया करता था। उस स्थान की कीर्ति सुनकर एक बार सन्यासियों की एक मंडली वहां आ टिकी। उस मंडली का मंडलेश्वर विद्वान तो था, पर अभिमान और घमंड का भी घर था। उसने अपने साथियों सहित वहां चतुर्मास तक ठहरने का निश्चय कर लिया। मठ के महंत मुनि ने भी उनके आदर आतिथ्य में, योगक्षेम में और उनकी सेवा शुश्रूषा में कोई भी कमी ना की। वह उन सब को अन्न से, वस्त्र से, दूध से, घी से तथा आदर सम्मान से प्रसन्न करने में दिन रात तत्पर रहता था। पर फिर भी उस मंडली का मंडलेश्वर उससे रूठ गया। उसको सामने देखकर तुरंत नाक मुंह फुला लिया करता।
मंडलेश्वर का अकारण कोप करना महंत के कोमल अंतःकरण को कटोचने लग गया। उसने एक दिन मंडलेश्वर के पैर पकड़कर उससे कहा, मैं तो साधु संतों का सेवक हूँ, आप मुझ पर क्यों रुष्ट हो रहे हैं? यदि जाने अनजाने कोई भूल चूक मुझसे हो गई हो अथवा मुझसे कोई अपराध हो गया हो तो आप सन्यासी हैं, अपने सेवक को क्षमा कर दें। मंडलेश्वर ने अपना मुंह मोड़कर कहा, आपके अनाचार से मैं असंतुष्ट हूँ। आप जो शाकबाजी में प्याज लहसुन का तड़का लगा देते हैं, यह आपका अनाचार है, यही मुझको नहीं भाता। आपको हींग प्याज का अचार अवश्य पालना चाहिए। उसके कोप का कारण जानकर महंत ने बड़ी नम्रता से उसको कहा, सन्यासी, भला कभी शाक पात के खाने में अचार हुआ करता है? आचार तो सत्य भाषण है, हितकर वचन बोलना है, क्रोध को जीतना है, अभिमान को मारना है, ईर्ष्या द्वेष को दमन करना है, सभ्य सुशील असत्कर्मी होना है, भोजन के भेद में, खाने के पदार्थों में आचार विचार सोचते रहना सांप्रदायिक झगड़ा है। खाद्य वस्तुओं में आचार की आशंका करना तीव्र तुच्छ विचारों का परिणाम है। महात्मन सच्चरित्र संचय को ही सच्चा आचार समझो, उसी से मनुष्य का मंगल और कल्याण होता है। यस, एब्सोल्युटली राइट। और यही स्वामी जी महाराज हमें सिखाते हैं। पहनना, खान पान, जैसे यहाँ पे लहसुन प्याज, कितनी बार ये प्रश्न आते हैं। महाराज को यह पसंद है कि हम क्या अगर हमने लहसुन छोड़ा है तो हम वहां से एक ही चीज देखें, क्या हमने सत्य बोलना आरंभ किया है? क्या हमने दूसरों के हित कर वचन बोलने आरंभ किए हैं? क्या हमने क्रोध को जीत लिया है या अभिमान को मार लिया है? ईर्ष्या द्वेष, दूसरों की उन्नति देखकर ईर्ष्या होने और बिन कारण दूसरे को पसंद ना करना, क्या हमने इसके पार चले गए हैं? सभ्य सुशील और क्या सत्कर्मी हो गए हैं? सो लहसुन प्याज का तड़का और कंपेयर टू ये भारी भारी चीजें, ये हैं आचार। और यही हम महाराज की इतनी दया है कि हम रामोपासना में इन्हीं पर मेहनत करते हैं और इन्हीं को अपने जीवन से निकालने, या फिर जो स्वामी जी महाराज को पसंद है कि हमारे अंदर गुण आने चाहिए, वो लाने का भरसक अभ्यास करते हैं, भरसक। राइट। सो बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। देखिए, ये है हमारे अपने सतगुरु महाराज की पसंद पता होनी चाहिए। क्या उन्हें ये साधक पसंद आएंगे कि जो लहसुन प्याज और हींग नहीं खाते, या उनको वो पसंद आएंगे जो कि सत्य बोलते हैं, दूसरों के हित में बोलते हैं, क्रोध जीत लिया है जिन्होंने, ईर्ष्या द्वेष जीत लिया, या उनको ये पसंद आएंगे? है ना, कितनी सुंदर बात है। जैसा अंदर मन हो वैसा हम अपना व्यवहार करें, बात यह है ना, बात यह है। सो महाराज को व्यर्थ की सामाजिकता जो कि बहुत मायने, बहुत एंगल से फेक भी होती है, स्वामी जी को वो नहीं पसंद, ऐसी चीजें नहीं पसंद। वो जितना हम अपने अंदर सच्चे बने, वो ज्यादा मैटर करता है, rather than हम सोशलाइजिंग करें, या फिर दूसरे हमें पसंद नहीं, हाँ, दूसरे की हमें कोई चीज पसंद नहीं, पर फिर भी हम उनसे झूठा लेन देन रखें या झूठा आदान प्रदान रखें, है ना, ये चीज है। पर यही हमारा चयन है कि हमने कौन सी चीजें हमें पहले तो पता करनी है कि स्वामी जी को पसंद क्या है, और फिर उसके ऊपर चलने का भरसक प्रयास। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। और फिर आगे हम चलते हैं प्रवचन पीयूष जी पे, क्योंकि
चाहे हम प्रश्न ना लें पर हम ग्रंथ पाठ महाराज का आशीर्वाद तो ले ही सकते हैं, है ना। पृष्ठ है 282 और 29वां प्रसंग। प्रवचन पीयूष जी। एक बार एक महिला ने सत्संग के पश्चात महाराज जी से विनती की कि वे उसके घर आवे और उसके हाथ का बना भोजन करें। महाराज जी ने उत्तर दिया कि वे प्राय जहाँ ठहरते हैं वहीं भोजन करते हैं, पर उसको आश्वासन दिया कि एक दिन अवश्य उसके घर आएंगे। उस दिन से वह देवी अपने घर की विशेष रूप से सफाई करने लगी, इस विश्वास से कि एक दिन महाराज अवश्य आवेंगे। अंततः महाराज गए। उस समय उसकी बेटी स्कूल गई थी और पतिदेव काम पर गए हुए थे। वह घर पर अकेली थी। श्री महाराज जी के साथ वे सज्जन भी थे जिनके घर महाराज ठहरे हुए थे। सर्दी के दिन थे। उस देवी ने महाराज को आंगन में धूप में बिठाया। श्री महाराज ने देवी से पूछा, तुम्हारे यहाँ सफाई, बर्तन, खाना पकाने के लिए कोई नौकर है या माई है? कौन माखन निकालता है? ये चाटी और मथनी किसने धोकर धूप में रखी है? उस देवी ने हाथ जोड़ के कहा, महाराज, इस घर में मैं ही नौकर और माई हूँ। सब काम राम कृपा से हो जाता है, कोई बहुत काम भी तो नहीं है। इस उत्तर से श्री महाराज जी बहुत प्रसन्न होकर बोले, कल मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हारे हाथ का पका भोजन खाऊंगा। कल इतवार है, तुम्हारी बच्ची और तुम्हारे पति भी घर होंगे। उस देवी की प्रसन्नता अपार थी और उस दिन से उसने नियम से साधना और निष्काम सेवा का भाव से पूर्ण अपना जीवन मधुर और राममय बना लिया। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज का, बहुत ही बहुत धन्यवाद। समय तो हो गया, आई थिंक। भाव पर कई बार शब्द नहीं वैसे मिलते कि क्या अर्पण कर सकूं। नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात।
नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, 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 राम नाम में मस्त हो जाऊं, राम नाम से भीतर जाऊं, नाम कुमारी नानका चढ़ी नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, 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 राम नाम को मन में रमा लूं, हृदय की धड़कन उसे बना लूं, राम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, 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 राम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। स्वाई हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार। महाराज ने ध्यान का बहुत बहुत महत्व बताया। सो जब भी हम ऐसे टॉक पे बैठते हैं, सुबह सुबह आके बैठे हैं या महाराज के प्रवचन सुन रहे हैं या सत्संग में हैं, तो आधा टाइम जाप करके फिर अपने आप ही ग्रेजुअली सहज रूप से ध्यान में रूपांतरित हम बहते जाएं। मेन कार्य ध्यान है, और किस पल ध्यान में कौन सा प्रसाद, कौन सी कृपा बरस पड़े हम नहीं जान सकते कभी भी। कौन सी चीज यूं ही खिल जाए, कौन सी चीज गांठ ऐसे ही खुल जाए, पता नहीं। सो इसलिए जितना जाप करते करते, क्योंकि हम टॉक में जाप करते हैं, या हम सारा टाइम अगर आप ध्यानस्थ भी बैठते हैं टॉक में भी, तभी बहुत सुंदर है। महाराज का प्रवचन सुन रहे हैं, सत्संग हो रहा है, सो ध्यानस्थ होके अगर हम करते हैं तो बहुत सुंदर बात है। सो जितना हम ध्यान में जाते जाएं, उतना ही हमारे गुरुजनों को बहुत प्रसन्नता मिले, और और क्योंकि हमें लाभ होता है, तो हमारे गुरुजन ऐसे परम सुहृद है ना, कि हमें लाभ होता है वो प्रसन्न होते हैं। जब हमें लाभ होता है, हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है, तो सबसे ज्यादा प्रसन्नता हमारे गुरुदेव को होती है, बहुत प्रसन्न होते हैं। सो हम भरसक अपनी ओर से अभ्यास करें कि हम जाप जितना करें, उसके बाद ध्यान में अपने आप सहज रूप से जाते जाएं। ध्यान में जरूर बैठे, हम हर बैठक में बैठे, हर सत्संग में बैठे, जब मौका मिले हम ध्यान में बैठे, जब मौका मिले। जाप हो गया, उसके बाद ध्यान में बैठे, जब मौका मिले।
ध्यान में बैठा नहीं जाता। जप योग से जाप करें। जप योग करके बहुत सहज से ध्यान में आ जाते हैं। सो जप योग से करें और ध्यान में प्रविष्ट कर जाएं। भजन सुन रहे हैं, भजन सुनते सुनते या गा रहे हैं, गाते गाते ध्यान में आ जाए। गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब उनका उन्हीं के श्री श्री चरणों। जय जय राम, जय जय राम।